हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फिफ्थ समांतर श्रेणी का उदाहरण छठा। तो हमारे पास प्रश्न है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है और नहीं है तो क्यों नहीं है। यहाँ पर क्यों का मतलब यह निकलेगा कि यदि 301 पद नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें ये बताना है। और हमारे पास एक सूची है समांतर श्रेणी की 5, 11, 17 और 23 की। और समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर बराबर होता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 5 और 11 के बीच का अंतर 6 है, 11 और 17 के बीच का भी अंतर 6 है और 17 और 23 के बीच का अंतर भी 6 है। मतलब इन सभी संख्याओं का बीच का अंतर बराबर है, मतलब 6 है, इसलिए एक समांतर श्रेणी होगी। और हमें ज्ञात करना है कि इस समांतर श्रेणी में क्या 301 आएगा। मतलब ये ऐसे हम यदि 5 में 6 जोड़े तो 11 आएगा, 11 में 6 जोड़े तो 17 आएगा, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। इस प्रकार से हम यदि आने वाली हर संख्या में 6 जोड़ते जाए तो क्या इस समांतर श्रेणी में 301 पद आएगा, ये हमें बताना है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास एपी दिया है, मतलब एपी मतलब समांतर श्रेणी दी है 5, 11, 17, 23। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिया है प्रथम पद ए बराबर 5। ये हमारी जो समांतर श्रेणी है इसमें जो पहला पद होता है ये प्रथम पद कहलाता है। और अंतिम पद एन, ये एन एक पर्टिकुलर नंबर को भी दर्शाता है। यदि आपको यहाँ पे 3 रखना है तो यह 3 को दर्शाएगा, 4 रखना है तो 4 पद को दर्शाएगा। और यहाँ पर हमने 301 को अंतिम पद मतलब मान लिया है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया है कि अंतिम पद हमारा 301 है, ये हमने मान लिया है। अब हमें सार्वंतर पता होना चाहिए, मतलब सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर हमारा हो जाएगा सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। मतलब इन दो संख्याओं के बीच का जो अंतर था वही हमारा सार्वंतर कहलाता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। a2 हमारा समांतर श्रेणी का दूसरा पद होता है, तो यहाँ पर दूसरा पद 11 है। तो यहाँ सार्वंतर d बराबर a2 के प्लेस पर हमने 11 पुट कर दिया माइनस का माइनस, और a1 हमारा प्रथम पद कहलाता है और प्रथम पद 5 है तो हमने यहाँ पर 5 कर दिया। अब यहाँ 11 माइनस 5 कर देंगे तो हमारे पास सार्वंतर d बराबर 6 आ जाएगा। अब हमें अंतिम पद मतलब n ज्ञात करना है कि यदि ये पांचवें पद पे मतलब ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये 17 तीसरा पद है, इस तरीके से यदि ये समांतर श्रेणी का पद होगा 301 तो यहाँ पर n का मान आ जाएगा कि ये 35वें पद पे आएगा कि 40वें पद पर आएगा कि। तो यहाँ हमें n पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1, मतलब ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, मतलब गुणित में d है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए एन हमारा अंतिम पद है, इसलिए हम यहाँ पर अंतिम पद 301 है तो यहाँ पर हम 301 पुट कर देंगे। बराबर का बराबर ए होता है हमारा प्रथम पद और प्रथम पद 5 है तो हमने यहाँ 5 पुट कर दिया। प्लस का प्लस एन हमें ज्ञात करना है कि यदि ये कौन सा पद आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ n का n कर दिया, माइनस का माइनस, 1 का 1, और d होता है हमारा यहाँ पर 6 तो हमने यहाँ मूर्त में 6 पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब 6 का गुणा n के साथ भी करेंगे और 6 का गुणा 1 के साथ भी करेंगे। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 301 का 301 बराबर का बराबर 5 का 5, और 6 गुणित n किया तो 6n आ गया, और ये प्लस का 6 है और माइनस का 1 है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब माइनस गुणित प्लस करेंगे तो माइनस होगा और माइनस का 6 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर माइनस का 6 कर दिया है। अब यहाँ पर हम प्लस का 5 है और माइनस का 6 है, और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या माइनस के है। तब हम 6 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 301 बराबर 6n का 6n कर दिया है, और माइनस 6 में प्लस का 1 किया तो माइनस का 1 आ गया। अब हम माइनस 1 का पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस में पक्षांतर करने प्लस में आ जाएगा बराबर के इधर। तो हमारे पास 301 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 का पक्षांतर किया तो प्लस का 1 बराबर 6 है। 301 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 302 बराबर 6n आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्रम चेंज कर देंगे,
6 n बराबर 302 कर देंगे। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, इसलिए 6 का पक्षांतर कर देंगे। 6 गुणित में है, n के रिस्पेक्ट में पक्षांतर करेंगे तो भागित में चला जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 302/6। अब हम 302 में 2 से भाग दे देंगे और 6 में भी 2 से भाग दे देंगे, मतलब 6 2 से कैंसिल कर देंगे 302 को, तो हमारे पास आ जाएगा 151, और 6 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार। अब यहाँ पर n बराबर आ गया 151/3, और ये पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि जो भी n का मान होता है वो पूर्णांक संख्या होती है, मतलब 10वां पद, 20वां पद, 35वां पद, इस तरह से n का मान ज्ञात होता है, और यहाँ पर भिन्न में आ गया है, इसलिए हम लिख देंगे परंतु n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब 10वां पद, 12वां पद, 25वां पद, इसलिए हम लिख देंगे कि अतः 301 समांतर श्रेणी का पद नहीं है। मतलब जो 301 था वो समांतर श्रेणी का पद नहीं है, क्योंकि n का मान ज्ञात नहीं हुआ, मतलब ये किसी भी पद में 301 समांतर श्रेणी में नहीं आता है। यदि यह 301 समांतर श्रेणी में आता तो इसका पद का नंबर 30वां, 32वां, 35वां एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या निकलती, लेकिन यहाँ पर भिन्न में आई है, इसलिए 301 समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।